नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम देखते हैं मैथ के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो दिखने में बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा सा होता है। जैसे कोई भी हो, बड़े से बड़े, देखो एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। दिखने में बहुत बड़ा होगा, जैसे 999 47/48 गुणा 48। ये संख्या है, दिखने में कितनी बड़ी है, दिखने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन इनका आंसर बस कुछ चंद सेकंडों में आता है। आज देखते हैं इसी प्रकार के एक टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन मैथ का, उस पर देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होते हैं। चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल को बाद में देखेंगे, पहले शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि छोटे किस प्रकार क्वेश्चन होंगे, फिर छोटे से बड़े की ओर बढ़ते जाएंगे, तब ये क्वेश्चन अपने आप ही आप खुद ही कर लोगे कि ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखते हैं हम कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे किस प्रकार करेंगे। जैसे कि कोई क्वेश्चन है, ये है 4/2 गुना 2 अब इतना बड़ा है, अब इसको किस प्रकार करें। ये दिखने में बड़ी संख्या है, बीच में भाग आ गया। आप अगर आप ऐसे करोगे विदाउट नियम के करोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखने में सही लगेगा लेकिन फिर भी गलत होगा। इसमें एक लगता है बोर्डमास का नियम, BODMAS, बोर्डमास का नियम लगता है। बोर्डमास का नियम तो आप सबको पता होगा कि बोर्डमास का नियम लगता है, लेकिन ये क्या कभी यूज नहीं करते, कभी कभी यूज करने में गलती हो जाती है। वो गलती क्यों होती है, इस रूल की वजह से होती है कि इस रूल को सही से यूज नहीं करते। इसमें क्या है, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब का या की, बीच में ये लिखा रहता है कि क्वेश्चन के अंदर कि जैसे 35 का 5, मतलब 35 को 5 से गुणा है, 5 है मतलब का लिखा जाता है उसके, ओ का मतलब है, डी का मतलब डिवाइड भाग आ गया, एम का मतलब मल्टीप्लाई गुणा आ गया, ए का मतलब एडिशन आ गया, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन आ गया, मतलब माइनस हो गया। अब ये सब बोर्डमास का नियम होगा। इसमें ब्रैकेट आ जाते हैं, इसमें ब्रैकेट में भी आगे छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट है, इसमें मतलब ब्रैकेट है, सब सारे ब्रैकेट आ गए। इसमें बी का मतलब ब्रैकेट है, ओ का मतलब का, डी का मतलब भाग, एम का मतलब गुणा, ए का मतलब प्लस और एस का मतलब माइनस। ये हो गया। अब इस प्रश्न को सोल्व करते हैं बोर्डमास के नियम के अनुसार। तो किस प्रकार होगा बोर्डमास के नियम के अनुसार। पहले क्या है, भाग है, गुणा से पहले भाग है। इसमें भाग और गुणा ही है, तो भाग से पहले क्या है, गुणा से पहले क्या है, भाग है। तो हम क्या करेंगे, 4 पहले भाग देते हैं, जो जो संख्या है उनका भाग दे दिया। 4, ये 2 और ये 2, इन दोनों का भाग दिया, तो 2 का भाग दिया, 4 के अंदर 2, फिर इसका फिर से भाग दिया, तो ये फिर से आ गया 2। अब क्या है, गुणा, अब क्या है, 2 गुणा 2 फिर से आ गया। अब क्या है, फिर से भाग है, तो इसके नीचे फिर से 2 लिख दिया। अब इनको सोल्व कर देंगे। अब मतलब ये गुणा है तो इसको फिर इस प्रकार लिखे और ये हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर क्या आएगा, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, इस 2 से ये 2 बार गया, इसका आंसर क्या गया, 2 आ गया। अब ये क्वेश्चन सही होगा। अब आपका कभी से गलत नहीं होगा कि ये अगर इस बोर्डमास के नियम के अनुसार चले तो कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसमें क्या है, अब इसको दूसरे रूप में करें। हम दूसरे रूप में किस प्रकार करेंगे, दूसरे रूप में करना चाहिए तो दूसरे रूप में किस प्रकार करेंगे, दूसरे रूप में इस प्रकार करेंगे। 4 है, अब क्या है, भाग, भाग का मतलब क्या है, 1 बटा 1 के अंदर बटा में, तो बट्टे में कितना है, 2, बट्टे में 2 कर दिया। अब क्या है, यहाँ पे बट्टे में 2 हो गया तो गुणा हो गया। अब 1 का गुणा कर दो 1 बटा 2 से, फिर क्या है, फिर भाग है, फिर 1 बटा 2 कर दो, फिर गुणा में दिखाई दे रहा है कि 2 है, फिर 2 है, फिर क्या है, भाग, भाग का मतलब गुणा लगाओ और 1 बटा 2 कर दो। जो संख्या है उसको एक बट्टे में ले आओ, उस भाग की जगह गुणा हो जाएगा। अब क्या है, फिर से कर दो, 2 और 2 4, 2 से 2 गया, आंसर 2 आ गया। इस रूप में करना चाहो इस रूप में कर लो, या भाग है उसको एक बट्टे में लाकर इस रूप में कर लो, या भाग है तो 4 के अंदर 2, जैसे लगातार 2 भाग आ गए, ये होता है। अगर क्वेश्चन इतना ही होता कि 4 भाग 2 तो किस प्रकार करते, तो 4 के अंदर 2 गुना 2 लिखते, 2 गुना 2 लिखते तो क्या हो गया, 4 एकम 4, ये आंसर 1 आ गया। इस रूप में ये आंसर आ जाता। अब ये इस प्रकार तो अगर मैथमेटिक के रूप में आ जाए, यदि ये संख्याओं के रूप में आ जाए तो सब कर लेते हैं, लेकिन क्या है, कभी इसका एग्जाम्पल के रूप में कभी कभी इस प्रकार आ जाता है एग्जाम में कि ये इस रूप में ना कर ये इंग्लिश के अल्फाबेट के रूप में आ जाता है। जैसे आ गया ए भाग बी, ए भाग बी भाग सी गुणा ई गुणा एफ भाग जी, इस रूप में आ जाए तो क्या करें,
करना क्या, करना वही है जो हमने अब तक किया है, वही करना है। इसमें करना क्या, करना है ए है तो ए को लिख दिया ए, बटे में क्या आ गया बी, भाग है तो बटे बटे में आ गया। अब क्या है सी है तो सी को फिर से एक बटा सी लिख दो तो आएगा नीचे, नीचे आएगा। अब क्या है गुणा, गुणा आ गया तो ई और एफ दोनों गुणा में आ गया, गुणा में आने के बाद क्या जी इनके नीचे आ गया। अब इन दोनों इनको सबको एक साथ लिख देंगे तो ए ई एफ बटा बी सी और जी, ये इस प्रकार हो जाएगा बोल्ट्जमान के नियम से। हो गया। अब क्या है इसमें, ये बस इतना ध्यान रखना है जो भाग है। अब इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं ना, एक गुणा एक बटा बी गुणा एक बटा सी, इसको इतने को ले लिया हमने एक बार, अब इसको इस प्रकार लिख दिया, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या है इसको लिख दिया तो इसको तो सीधा यही करना है, ए बटा बी सी, ए बटा बी सी हो गया, ए एफ बटा जी हो गया, इनको एक साथ लिख दिया। ये गुणा में है, ये नीचे वाले गुणे में, ये अगर ये गुणा है तो ऊपर ऊपर भी गुणा होगा, ये मतलब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बीच में गुणा लगा के भी लिख सकते हैं, तो आएगा ये आ गया। अब इसी प्रकार ये हो गया। अब क्या है हम चलते हैं इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स पर, ये तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और जो एग्जाम में आते हैं और दिखने में बड़े होते हैं लेकिन करने में बड़े छोटे होते हैं। उन क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, जो क्वेश्चन बड़ा दिखता है वो बड़ा होता नहीं है, जो क्वेश्चन बड़ा दिखता है वो बड़ा होता नहीं। कुछ भिन्नात्मक प्रश्न भी आ जाते हैं जो दिखने में तो बड़े होते हैं, अटपटे लगते हैं कि इनको किस प्रकार करें। कुछ कुछ तो कर लेते हैं लेकिन करने के बाद में क्या है उसको टाइम ज़्यादा लग जाता है, हमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगाना है, इस प्रकार करना है। जैसे कोई संख्या हो, कोई भी संख्या ले ली हमने, 15 ले ली, अब ये आ गया 15 माइनस 12 बटा 12 से 1 बटा 3, ये क्वेश्चन आ गया, इसको सोल्व करो। अब किस प्रकार करोगे किस प्रकार, अब आप जाओगे किसी रूप में, इस रूप में जाओगे, पहले इसको सोल्व करोगे, 12 से ही 1 बटा 3 को सोल्व करोगे, बाद में 15 से घटाओगे, उसके बाद आएगा, मतलब इसी प्रकार तो करोगे ना। 15 माइनस 12 जो 12 36 और 1 37 बटा 3, बाद में 3 को 15 से करोगे 45 माइनस 37 बटा 3 आ गया। अब कितना होगा 5 और 3 8 बटा 3, बाद में इसको सोल्व करोगे तो आ गया 2 6 बटा 2 से 2 बटा, इस प्रकार करोगे। इस प्रकार न करो, इस प्रकार करने पर 3-4 स्टेप आती है। हमें स्टेप बढ़ानी नहीं, हमें कम करनी है। एग्जाम में हमें कम करनी है। एग्जाम में यह था 12 तक, कॉलेज तक था कि जिस प्रकार लंबा लिखते हैं तो फिर हो जाएगा कि इसमें पूरा समझाना, डेरिवेशन के तहत समझाना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, अभी एग्जाम में कंपटीशन का जमाना है, इसमें क्या है, इसको देखते करो तो होगा आपको। ये एग्जामिनर आके ये नहीं पूछेगा आपने किस प्रकार किया, एग्जामिनर बस सटीक आंसर पूछता है। अगर आपको मेथड आता है तो बहुत बढ़िया बात है, मेथड के साथ साथ ट्रिक भी सीखो, छोटी छोटी ट्रिक को पकड़ो। जैसे ये संख्या है, इसको पकड़ो। अब क्या है 12 से 1 बटा 3 है, इसको ये क्या है क्या, ये 12 इसकी गुणा में है, 12 एक गुणा में क्या 1 बटा 3 के, नहीं गुणा में नहीं प्लस में है। जैसे 12 प्लस 1 बटा 3, अब इसको सोल्व करो और इसको सोल्व करो, इन दोनों को सोल्व करो, देखते हैं आंसर एक में आता है या नहीं आता है। एक आएगा, क्यों, हम इसको क्या करेंगे 12 3 36, 36 प्लस 1 37 बटा 3 आ गया, इसका 37 बटा 3 आया तो इसको कर लो 12 3 36 और 1 37 बटा 3, मतलब ये हो तो सेम ही रहा है, मतलब इसका प्लस आएगा। अगर आप फिर भी कह रहे हो नहीं गुणा में होगा तो गुणा का होगा, तो मैं बता दूं 12 गुणा 1 बटा 3, अब 3 से तो ये 4 बार कटका है, इसका आंसर तो फिर 4 आना चाहिए था। अगर ये गुणा में होता तो हम इसको इस प्रकार लिखते तो इसका आंसर 4 आता, 312। लेकिन ये यहाँ पर क्या आ रहा है 37 बटा 3 इसमें आ रहा है और 37 बटा 3 इसमें आ रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्लस में है, अगर इनके बीच का साइन है प्लस है तो ये तो ही ये होगा, अन्यथा ये नहीं होगा। अगर ये आप गुणा में मान रहे हो, इतने दिन गुणा में मानते थे उसको भूल जाओ, ये प्लस में होता है, इसका साइन प्लस का होता है, जिसका जो साइन इसका होता है 12 का होगा वही साइन इसका होगा। अगर यहाँ पे माइनस है, जैसे ये यही संख्या ले लिया हमने, माइनस के 12 से ही 1 बटा 3 ले लिया, तो क्या है, तो ये नहीं होगा कि माइनस के 12 प्लस के 1 बटा 3, कभी नहीं होगा, ये माइनस ही होगा। यहाँ पर भी जो संख्या 12 है उसके पहले जो निशान होगा वही होगा। अब करो इसको, 12 24 12 36, 36 माइनस 1, माइनस के 36 और माइनस के 1 है 37 बटा 3, अब ये आंसर होगा। अगर इसको प्लस कर दिया तो 12 36, 36 माइनस के 36 प्लस का 1 35 माइनस का 35 बटा 3, अब ये गलत हो गया। अब तो ये आपको एग्जाम्पल के रूप में सोल्व करके भी बता दिया मैंने, पूरा लॉन्ग करके बता दिया। अब तो इसको समझो कि ये बीच में प्लस ही होगा
जो इसकी संख्या होगी, अगर ये प्लस है तो ये प्लस होगा, अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा। बस इस प्रकार से समझ लो आप, इतने में हो जाएगा। अब क्या, अब करो, अब करते हैं उस प्रश्न को, देखें कितना टाइम लगता है जितना पहले लग रहा था। अब क्या है, 12 माइनस 15 माइनस 12 सही 1/3। अब इसको करो, 15 माइनस 12 माइनस 1/3। अब क्या है, 15 में से 12 गया, 3 बचा, 3 माइनस 1/3, 3 किया, 9 माइनस 1 8/3, ये आ गया 2 से 2/3। अब ये तो मैंने करके बताया तो इतना बड़ा हो रहा है, वरना आपको दिख रहा है कि 15 में से 12 गया, 3 3 माइनस के 1/3 मतलब 8/3 आंसर आ गया। बस इतना ही था, इतना बड़ा भी नहीं करना, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है, बस बाकी था इतना ही है। आप करोगे तो इतना टाइम लगेगा, आप करोगे तो इतना ही टाइम लगेगा कि 3 माइनस 1/3 बराबर 3 का 3 9, 9 माइनस 1 8/3 आ गया आंसर। बस इतना ही। अब इसके अलावा कोई एग्जांपल और ले, जैसे इसमें तो ये संख्या और ये संख्या, इसमें ये संख्या तो थी लेकिन ये भिन्न है, ये तो नॉर्मल है लेकिन ये भिन्न है, तो इनको भिन्न को, अगर दोनों भिन्न हो तो क्या करें, दोनों भिन्न हो तो भी हम तो इसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार इस बार किया उसी प्रकार उसमें करेंगे। ये मान लो कोई संख्या है 9 सही 1/3, 9 सही 1/3। इसके अलावा कोई और संख्या ले ली, 5 सही 1/4 ले ली, कोई भी ले लो, XYZ कोई भी संख्या ले ली। अब ये संख्या ले ली, अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, आएगा क्या, वही आएगा जो दे रहा है, आंसर आएगा। और क्या आएगा, किसी क्वेश्चन को सोल्व कर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैथ में जिसने तोड़ना सीख लिया वही वही मैथ को फोड़ पाएगा, वरना मैथ तो नहीं फूटेगी। अगर आपने इसको तोड़ दिया तो बात आप जीत गए, अगर इसने आपको अगर आप इसको नहीं तोड़ पाए तो ये आपको तोड़ देगी। मैथ का इतना ही रूल है, अगर आपने इसको नहीं तोड़ा तो ये आपको तोड़ देगी। आपका सब्जेक्ट मैथ है, अगर मैथ को आपने नहीं तोड़ा तो आप मैथ आपको तोड़ देगी। आपका सब्जेक्ट नहीं है तो भी आप इसको तोड़ना चाहिए, तो बहुत फायदे में रहोगे। मैथ का हर एग्जाम में लगभग परसेंटेज रहता ही है कि मैथ आए तो ही एग्जाम में ट्यूशन होंगे, वरना अन्यथा नहीं होंगे। कुछ को है मैथ सेटल लगता है, मैथ डरने की चीज ही नहीं, मैथ तो बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजा आता है करने में। एक बार जोर आएगा, बाद में बहुत मजा आएगा। अब क्या है, 9 सही 1/3, इसको किस प्रकार करें, 9 माइनस वही कर लो। अब इसको इस प्रकार लिख दिया, 9 प्लस का 1/3 माइनस का 5 और माइनस का 1/4, 4 प्लस का 1/3 और माइनस का 1/4। अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आ गया, आंसर आ गया। इसको तो हो गया, अभी इसको देखते हो गया, ये 5 है, ये 9 प्लस का, ये माइनस का है, तो माइनस गया 4। अब ये क्या, 1/3 माइनस 1/4, करना तो इतना ही है। ये स्टेप तो मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखी है, बाकी करना इतना ही है। 4 इधर गया, 3 इधर गया, आ गया 1/12। इसको सोल्व करने पर 1/12 आ गया। अब क्या है, 1/12 क्या है, पॉजिटिव, प्लस का 1/12, 12 36, 12 12 48, 49/12, इसका आंसर आ गया। अब इसको इस प्रकार नहीं करो, 49 इस रूप में कभी कभी एग्जाम ऑप्शंस नहीं मिलते, इस रूप में नहीं मिलते, तो इस रूप में कर दो, सीधा ये लिख दो, इस रूप में तो मिलेगा। अगर इस रूप में नहीं मिलेगा तो इस रूप में जरूर मिलेगा, इन दोनों में से एक रूप में जरूर मिलेगा। आंसर तो यही आएगा, आंसर तो यही है, यही है, इसका रूप चेंज होता है बस। आंसर तो, अगर आंसर बहुत बार होता है कि एग्जाम में आंसर तो आ गया लेकिन क्या है ऑप्शन में नहीं मिल रहा, ऑप्शन में नहीं, उसका रूप चेंज कर दो, रूप चेंज कर दो, इसको तोड़ दो, मरोड़ने या तोड़ने पर आंसर सेम आ जाएगा। अब इतना ही है कि बस इसको क्वेश्चन को देखो, 9 में से 5 दिया, 4 लिख दिया। अब क्या है, 1/3, इसको ये लिख दिया, 1/3 माइनस 1/4, 1/3 और 1/4 करने पर कितना आगा, 1/3 और 1/4 करने पर। अब कभी कभी ये भी हो जाता है कि किसी को ये भी समझ में नहीं आएगा इसका 1/12 कैसे है। अब क्या है, 3/4, 1/3 और माइनस का 1/4, इसको इस प्रकार समझे, 1/3 माइनस 1/4, ये है। इसको सोल्व किस प्रकार करें, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या है, इन दोनों संख्याओं में क्या है कि 1/3 और 1/4, इन दोनों को नीचे का क्या होगी कि ये दोनों अगर सेम होती तो इनमें जुड़ जाता है, घट जाता है, लेकिन ये क्या है, नीचे की संख्याएं दोनों अलग अलग है, दोनों के अलग अलग है, इसका एक कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, दोनों का कॉमन फैक्टर देखो, अब जैसे 3 है, 3 और 4 है, अगर 3 इसकी जगह 2 होता तो हम कॉमन फैक्टर क्या ले लेते, 6 ले लेते, कि ये दोनों 6 से 6 को ये दोनों डिवाइड करें, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 है, तो 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा तो फिर क्या 8, देखिए 8 में भी नहीं हो रहा, तो मतलब 10 या 12 ले लिया हमने, देखते ही समझ में आ जाएगा, 12 आ गया। अब 12 को 3 को 12 से गुणा करने पर क्या आएगा 4, और 4 को 12 से गुणा करने पर ये माइनस का माइनस लिख दिया और 3 आ गया, 4 माइनस 3 1, 12 का 12 हो गया, बस ये हो गया। इसको इस प्रकार सोल्व कर लेंगे, हो गया। अब इसको यहाँ पे
वहां से उठाया, यहाँ पे रख दिया, एक से एक बटा, या तो आ गया 49/12, या इसका दूसरा रूप देखें तो दूसरा रूप क्या हो गया, ये रहे 4/12। बस हो गया। अब इतना ही था, ये इतना ही है। अब ये समझ में आ गया ये क्या है, मिश्र भिन्न के रूप में है, इसका हो गया। ये क्या है, एक नॉर्मल संख्या है, नॉर्मल संख्या को घटा दिया, इसको घटा दिया, नॉर्मल संख्या में से घटा लिया, दोनों मिश्र भिन्न संख्या में से घटा दिया। अब क्या है, अब क्या है, ये मैंने तो पहले बताया था कि वो किस प्रकार होगा, इसी प्रकार वो होगा, इसी प्रकार वो होंगे। जितनी जल्दी ये होता है उतनी जल्दी वो होगा। अब इसको देखते हुए कर रहे हो आप, इसी प्रकार उसको भी आप भी देखते करोगे, कुछ सेकंड्स में आंसर आएंगे। जरूरी नहीं कि आप पूरा मेथड लिखो ही, आप कैलकुलेशन को माइंड में करो, कैलकुलेशन को, क्वेश्चन को देखा फिर माइंड चलना चाहिए, किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, बस इतनी देर में तो हो जाना चाहिए, बस इतना ही। अब हमने कोई संख्या और ले ली, कोई भी संख्या और ले ली, जैसे हमने लिख दिया 99 से 41 उठा 47 गुणा 47, ये संख्या ले ली। अब इसको सोल्व करो। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे आप, इसको इस प्रकार लिखोगे कि 99 को 47 से गुणा किया, फिर 41 जोड़े, फिर उसको 47 से गुणा किया, वो बहुत बड़ा हो गया। इस प्रकार ना करो, आप इस प्रकार करो, 99 लिख दिया, इसका 47 का अंदर गुणा कर दो, 99 प्लस 41/47 लिख दिया, इसके बाद तो इसका गुणा होगा 47 से। अब इतना आपको दिख रहा है, ये इस रूप में है, आपको ये दिख रहा है, तो दिख रहा है तो आप ये क्यों लिख रहे हो, लिखना नहीं है आपको, बस आप सीधा करो कि ये 99 है, 99 से ही 99 प्लस 41/47 है, तो ये 47 को 99 से गुणा कर दिया, सीधे 47 को 99 से कर दिया, 41/47 है। एक बार तो मैं करके बताता हूँ, बाद में बताता हूँ उस प्रकार, 99 गुणा 47 प्लस 41/47 गुणा 47। अब क्या है, 47 से तो 47 कट गया, प्लस का 41 ही तो बचा। अब क्या है, ये 99 को 47 से गुणा करने पर क्या आएगा, 99 को 47 से गुणा करने का मैंने तरीका बताया कि जो ये संख्या है उसे एक कम करके लिख दो, 46। अब क्या है, 99 से 46, 99 से क्या करना है, 99 से 47 घटा दो, 99 से 46 घटाओ, जो ये संख्या है उसको इसमें से घटा दो, तो क्या आएगा 53 आ गया। अब बस ये इसका गुणा हो गया, मतलब 99 गुणा 47 का गुणा किस प्रकार हुआ, मैं क्या कह रहा हूँ, ये 99 गुणा 47 है, 99 गुणा 47 है, तो इसको एक कम करके यहाँ पे लिख दो, कितना हो गया 46, तो इसको एक बार यहाँ पे लिख दो, गुणा 46 होगा 53 है, यहाँ पे लिख दिया, ये 53 हो गया, ये इसका आंसर आ गया। बस इतना ही, 99 का गुणा किसी संख्या से गुणा करना हो, उस संख्या को एक कम करके लिख दो, उस एक कम करके जो संख्या लिखी उससे 99 से घटा दो, 99 से घटाने पर याद आएगा उस, इतना, ये गुणा हो गया, प्लस 41 और जोड़ना है, अब इसमें 41 और जोड़ दो, प्लस का ऐड करना है, तो 46 94, ये इसका आंसर हो गया, 46 94 इसका आंसर हो गया। अब क्या है, इसको ये तो था तरीका, पूरे तरीके से रूप से किया है ना। अब इसको क्या है, अगर आप इसको देखते करना चाहो तो क्या है, इसको 47 गुणा 41 ये है 47 है, इसको इस प्रकार करें तो इस प्रकार किस प्रकार होगा, किसी प्रकार नहीं होगा, बहुत आसानी से होगा, बहुत ही आसानी से होगा। अब ये संख्या है 47, एक तरीका बताऊँ आपको, बड़ा आसान सा, बहुत ही आसान सा, चलो देखते हैं। ये क्या है 47, इसके आगे ये कितना है, 2 9 है, तो 2 0 लगा दो, 47 00, बाकी क्या है बच्चा, बस इतना करके छोड़ दो आप, कितना हो गया 4700। अब क्या ये संख्या इससे कितनी कम है, या ये संख्या इससे कितनी कम है, कितनी कम है, 6 कम है, -6 कर दो, कितना आ गया 46 94 आ गया, ये आंसर है, बस इतना ही आंसर। ये बहुत अच्छा तरीका है करने का, बस क्या है 47 जो संख्या यहाँ पे पट्टे में और ये जो बस इतना ध्यान रखना है ये दोनों संख्या सेम होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों संख्या सेम है। अगर ये संख्या सेम है तो इसका जितनी बार 9 है, मतलब 999 है तो 3 बार लगाओ, 99 है तो 2 बार लगाया, 2 बार लगाया, माइनस ये इस संख्या से कितना कम है तो -6 कम है, तो -6 कर दिया, बस आंसर आ गया, आ गया। अब इसके अलावा कोई एक दो क्वेश्चन और करें, जैसे कोई भी एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, चलो छोड़ो इसको, ये तो हो गया, इसको पूरा तरीका बता दिया मैंने, किस प्रकार सोल्व करते हैं, मेथड से कैसे करते हैं, शॉर्ट में कैसे करते हैं, दोनों तरीके बता दिए। अब क्या एक दो एग्जाम्पल और लेके देखेंगे, बाद में पता चल जाएगा किस किस प्रकार से कौन कौन सा क्वेश्चन होता है। अब जैसे ये संख्या ले ली, कोई भी संख्या ले लो आप, अब जब वो तो 99 का लिया था, ये 999 का ले लिया, कोई भी संख्या ले लो आप, जो मर्जी आपकी, ये ले लिया 45/46 गुणा
46। अब इसको किस प्रकार करें, करना क्या है, अभी तो बताया क्या बताया कि 46 का 2 जीरो लिख दो, 2 जीरो लिख दिया। अब क्या है, कितना कम है, एक कम है, -1 कर दो, कितना हो गया 45, 99। आंसर आ गया, बस आंसर आ गया। इतनी देर का क्वेश्चन है, बस आंसर आ गया, तुरंत आ गया। और अगर आप मेथड से करना चाहो तो 999 गुणा 46 बराबर प्लस ये बीच में प्लस आ गया, प्लस 45 बटा 46 गुणा 46, 46 से 46 गया, यहाँ 45 बच गया। अब इसको गुणा करो, इसको गुणा करोगे, बाद में उसमें 45 जोड़ोगे, गुणा करने पर क्या आएगा, गुणा करने पर मैंने क्या बताया अभी, इसको किया 46 है 45, अब इसमें से घटा दो 45, ये कितना, अरे ये कितना था, ये 2 से 3 है। मैंने क्या कहा था अभी तो मैंने कहा था कि अगर संख्या 2 हो तो 2 रखना है, अगर 3 हो तो 3 रखना है, यहाँ पे 3 रखना है। मैंने सोचा गलत कैसे हो रहा है, ये आ गया आंसर आ गया। अभी इसका ये आंसर होगा। अब इसको करो, अभी मैंने अभी गुणा बताया था आपको 99 गुणा, अभी जो भी एग्जाम्पल था 47 का आपको गुणा बताया था, 46 53 आंसर आया था। उसी प्रकार से इसको करो, 46 गुणा 999 को क्या गया 45 9 5 और 4, ये आंसर आ गया। ये इसका गुणा आ गया, प्लस इसमें 45 ऐड कर दो, 45 ऐड करोगे तो क्या होगा 45 9 9 9। तरीके से करोगे तो ये आएगा, सॉल्ट करोगे तो भी यही आएगा यही। तरीके से करोगे तो भी यही आएगा और सॉल्ट करोगे तो भी यही आएगा। तो आप तरीके से क्यों करोगे, सॉल्ट करो ना, टाइम तो बचेगा कम से कम। हमें तो टाइम ही बचाना है एग्जाम, और क्या करना है, टाइम बचेगा तो एक क्वेश्चन इतनी देर में एक क्वेश्चन हो रहा है, जितनी देर में आप ये लिखोगे, इसको गुणा करने के लिए दिमाग लगाओगे, उस गुणा क्यों करोगे। अगर आपको पता है कि किसी चीज को गुणा करके आए और किसी चीज को बनना देखते आ जाए कि हाँ ये ऐसे हो गया, बस हो गया इतनी देर में, एक तो ये हो गया, और ये किया इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, क्या मतलब है इतनी देर का, टाइम क्यों खराब कर रहे हो। टाइम खराब भी तो नहीं करना है हमें, एग्जाम में टाइम खराब नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है। ये भी हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कुछ और संख्या जो क्या है, जो कि क्या है कि इससे, जैसे ये संख्या है 46, ये संख्या 46, ये तो दोनों सेम है। अगर ये सेम ना हो तो, ये सेम ना हो तो क्या करें, तो भी देखेंगे करना क्या है, आंसर तो हमें निकालना ही पड़ेगा। एग्जाम वाला ये थोड़ी है कि ये दोनों संख्या सेम करके देगा, सेम करके नहीं देगा तो क्या, हमें निकालना तो पड़ेगा। निकालने के लिए हम क्या करें, तरीका ढूंढेंगे, दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। जैसे कोई संख्या देखते हैं हम, कोई भी संख्या देख लेंगे, हम उस संख्या को कर लेंगे उसी प्रकार जिस प्रकार हम करना चाहते हैं, आंसर निकालना है उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार जितनी इतनी देर करते हैं। अब वो भी क्वेश्चन अब भी वही उसी तरीके से करेंगे। अब जैसे कोई संख्या है, कोई भी संख्या ले ली हमने, 1/5 प्लस 1/5 प्लस कोई भी संख्या ले ली, मान लो 999 कोई भी एक दो संख्या ऐसी ले लो बड़ी हो जाए कि ये क्वेश्चन बड़ा दिखने में बड़ा हो जाए, ताकि हमें करने में आसानी। और क्या है 494 ले लिया, यहाँ पे 495 ले लिया, यहाँ पे गुणा 99, हाँ सही, ये सही है। अब ये करो, अब क्या इसमें ये दोनों संख्या सेम है, अब किस प्रकार करोगे, अब पता चलता है। ये क्वेश्चन आ गया, और एग्जाम ऐसे क्वेश्चन को तब करती है ताकि आपका क्या है, ये देखते तो तेरी ये तो इसमें हमने तो ये सीखा था 495 होना चाहिए, तब कट जाएगा, वैसे हो जाएगा। 99 के अंदर 2 जीरो है तो 3 जीरो आगे लगाई, उसमें से इनमें इनका अंतर 1 है तो आ गया आंसर। नहीं, अब नहीं होगा, अब करो। अब करोगे तो क्या है, बस हो गया। करना क्या, वही करना है। 1/5 है, 1/5 का मतलब कितना आपको तो पता है। 1/5 का मतलब, 1/5 का मतलब क्या, 0.2 होता है, 0.2 लगाओ, 0.2 लिख दिया। अब क्या है 999, ये 999 को 99 से गुणा कर दो, 999 को 99 से गुणा करो, और इसके बाद ये 999 को 99 से गुणा करो, बाद में इसको इससे गुणा कर दो, बस ये हो जाएगा। नहीं, आंसर है 999 को 99 से गुणा कर दो, 999 गुणा 9 हो गया, 999 हो गया। 999 को क्या करना है, अब क्या करना है 494 495,
गुना 99। अभी 99 से कितनी बार कटता है? 5 बार। इस 5 से ये 994 कितनी बार करता है? 9 5 45, 4 9 8 40 प्लस 4, ये लो 98.8 बार कट गया। 98.8 बार कट गया। अब क्या है, इसको गुणा करो 999 को, इसको कितना आएगा? 98 0 1, ये लो आ गया। किस प्रकार आया? वही तरीका मैंने अभी अभी बताया आपको। 99 को 47 से गुणा करो। अब क्या है, इसको 100 से गुणा कर दो, ये छोड़ो, ये छोड़ दो इस संख्या को। आप क्या करो, 100 से गुणा करो। 99 9 9 9 गुणा 100, 100 से गुणा कर दिया। 100 से गुणा करने पर क्या होगा? 99 2 0। अब हमने एक ज्यादा किया है तो एक घटा दो, 999 घटा दो। अब क्या, इससे ये आ गया, ये 10 में से गया 1 0 8, नहीं 9 आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे गया 9 19 18 8 आएगा। तो यही आप इतना कर क्यों रहे? बस इसको देखते पता लगा लो। 999 है, 999 के आगे 2 0 माइनस किया, 999 999 गया 99 98 901, बस ये हो गया 98 901, बस हो गया आंसर। ऐसे करोगे तो फायदे में जाओगे। अब मैंने बताया, मैंने एक वीडियो भी बनाया इस चीज पे कि गुणा किस प्रकार करें। जिस संख्या के लास्ट में 99 हो, संख्या के 100 हो, 101 हो, 105 वाली संख्या का आपस में गुणा किस प्रकार करें, किसी भी संख्या का गुणा लॉन्ग मेथड से न करके शॉर्ट मेथड से किस प्रकार करें, ये सारे वीडियो मैंने बना दिए ताकि आप कैलकुलेशन आपकी बुरुस्ट हो चुके हैं। लेकिन आप फिर भी देखो, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं कितना ही बता दूं, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ ये एक बार वीडियो देखो, आपको समझ में आ गया, एक बार फिर आप जो भी क्वेश्चन लगाने आपको लगाओ। जितने जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी। ऐसे नहीं कि आपने ये वीडियो देख लिया, वीडियो देखने से आपकी कैलकुलेशन बुस्ट हो जाएगी, कभी नहीं होगी। क्योंकि पहले आप क्या करो, वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद तरीका समझो, समझने के बाद पहले तो उसके साथ साथ निकालो, साथ साथ नहीं निकाल दो तो वीडियो देखने के बाद निकालो। बाद क्या करो, आपकी 5 से 6 एग्जाम्पल और लगाओ, रैंडम कोई भी एग्जाम्पल लगाओ। बाद में क्या, आप प्रैक्टिस करो उसकी 2-3 दिन। अगर प्रैक्टिस कर ली, बाद में अगर कहीं दिक्कत आ रही है, फिर से एक बार वीडियो देखो। वीडियो देखने के बाद अगर बाद में दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट करके आप मेरे को बता दो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, पुख्ता सॉल्यूशन दूंगा उसका। लेकिन क्या, आप तो ये वीडियो देख लिया, ये संख्या आ गई, अब वीडियो देख लिया, अब देखने से ये तो ये है नहीं कि माइंड चलने लग जाएगा। देखने के बाद हम थोड़ी सी देर बाद साफ है, कोई मतलब नहीं उस देखने का। इसलिए कहता हूँ आप देखो वीडियो, वीडियो देखने के बाद उसको सोल्व करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस तो आदमी को कहीं से कहीं ले जाती है, विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ नहीं होगा, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। अब क्या है, 98.0 ये हो गया। मेरे की प्रैक्टिस की है तभी ये मेरे को आ रहा है कि देख लिए 999 9 है, इसको देखते 98 901 आएगा, ये आंसर आ गया। अब ये देख लो, इसको देख के मैंने बता दिया, ये आ गया 46 53, ये हो गया। आप भी इसी प्रकार करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ये तो छोड़ो, तो छोटी छोटी संख्या है, 99 का ये तो है, विदाउट जो संख्या होंगी उनका भी कर दोगे जो 99 के आसपास नहीं। अब इनको जोड़ दो, जोड़ने पर क्या होगा, 98 901। अब इसको इसमें जोड़ दिया, क्या हो गया 99 99 तो जोड़ दो, 99 9 1 10 10 10, देखो ये आ रहा है, कैलकुलेशन करके देख लो, यही आ रहा है क्या? वैसे एक बार आप कैलकुलेशन करके तो देखो, यही आ रहा है, मेरे तो यही आ रहा है, आप करके देख लो। ये क्या है, 9 में 1 जुड़ा 9, इसको इस प्रकार लिख लो, ये 9 और 9 9 और 1 10 की बिंदु, एक हाथ के आगे 9 और 1 10 1 1 1 9 9, बस ये हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे एक बार चेक कर लिया करो, आप कोई भी हो चाहे कितना भी, क्या कैसे भी हो, जैसे एक बार चेक कर लिया करो, जिससे क्या कभी गलती होने का कोई चांस ही ना बचे। रीचेक करना, आपकी बुक क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी। रीचेक करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये रीचेक कर लिया, 1 सेकंड लगती है, इसमें क्या है, ये 9 9 9 8 9 8 9 9 8 72 9 बस ये हो गया, बस इतनी देर में हो गया, बस इतना ही टाइम लगता है। लेकिन रीचेक कर लिया करो। मेरा तो मान लीजिए कभी भी क्वेश्चन करो, एग्जाम के टाइम तो यही होता है, मोस्टली यही होता है, क्वेश्चन हमें आ रहा है फिर भी गलत हुआ है, किस चीज से, इसी रूप में कि कर दिया हमने, सही किया है, सही लगभग तो हो जाता है। लेकिन कभी कभार 1-2 क्वेश्चन से ये हो जाएगी, 1-2 क्वेश्चन में हो गया कि 2 की जगह 3 लिख दिया आपने, बोला 2 लिख दिया 3, ये हो जाता है, किसी को भी हो जाता है। माइंड अगर उस टाइम पर एक जगह एक नहीं है,
हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। 2 की जगह आपने 3 लिख दिया तो फिर वो पूरा क्वेश्चन ही गया। इस प्रकार कर रहा हूँ, एक बार ही चेक कर लिया करो। 1 सेकंड लगी, इसमें क्या लगा 98,901 है, इसको 99 से करने में क्या लगा हमें 1 सेकंड लगी 99। इसमें वैसे तो देखने की कोई बात ही नहीं है, 98,901 में जोड़ने पर ये आएगा, ये सबको पता है। लेकिन 1 सेकंड बता रहा, इसकी जो 7 हो तो क्या है, 1 सेकंड लगेगी बस, 7 हो तो क्या है 7 6, बस इतना ही हो, बस हो गया। छोटी छोटी चीजें, अरे इनको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें तो ये बड़ी हो जाती हैं बाद में जाके, छोटी चीजें बड़ी हो जाती हैं। अब इसको एक दो एग्जाम्पल और लेंगे, जैसे कोई भी संख्या हो, ये मान लिया 112 से 1 बटा 7, 124 से 1 बटा 2 बटा 7 लिख दिया। अब क्या 136 से 3 बटा 7 माइनस 4 करो। करना क्या, करना क्या, कुछ नहीं, बस वही तरीका है जो अपने अब तक ये 112 प्लस 1 बटा 7, 124 प्लस 2 बटा 7, 136 प्लस 3 बटा 7, माइनस है तो माइनस कर दो, कर दो। अब क्या 112, 124, 136, 148, लेकिन क्या है ये माइनस में, ये संख्या देख लो ये माइनस है, माइनस में तो क्या है, ये और भी आसान कर दिया हमने, ये और भी आसान हो गया हमारे लिए। क्या है 112 और 136 को जोड़ो, कितना हो रहा है 112 और 136 को जोड़ने पर 148 हो रहा है। 148 है 3 बटा 7 प्लस 1 बटा 7 कितना हो, 4 बटा 7, इससे ये कट गया, ये कट गया, बचा कितना, ये आंसर हो गया 124 से 2 बटा 7 आंसर। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, लेकिन हमें देख के ये और ये टाइम खाएगा, चलो छोड़ते हैं इसको, बाद में देखेंगे, बाद में क्या देखने कितना, 1 सेकंड, 1 सेकंड का भी इस क्वेश्चन के लिए 1 सेकंड बस। अगर आपने प्रैक्टिस किया तो 1 सेकंड का पे हमें दिख रहा है 112 है, 136 है, 112 हमारे 136 में मैंने अभी बताया 112 सही 1 बटा 7 प्लस 1 बटा 7 कर दिया। अब क्या 136 प्लस 2 3 बटा 7 कर दिया। अब इनको जोड़ेंगे 148 हो गया प्लस 3 और 1 4 बटा 7। अब ये मान तो यही है, ये और ये सेम ही तो है, ये सेम है तो इनको काट दूं, माइनस ये है माइनस ये प्लस के ये माइनस के हो गया, बचा कितना 124 से 2 बटा 7 आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब क्या है हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इसी प्रकार के जो दिखने में बड़े हों और टाइम कम लगे, जो हमें डराते हो लेकिन उसमें डरने की कोई चीज ही ना हो, इस प्रकार की क्वेश्चन क्या है। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया, ये ले लिया 999 से 1 बटा 7 प्लस 999 से 2 बटा 7 प्लस 999 से 3 बटा 7 प्लस 999 से 4 बटा 7 प्लस 999 से 5 बटा 7 प्लस 999 से 6 बटा 7। अब इसको करो, ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, इतना बड़ा क्वेश्चन दिखने में दिख रहा है पहाड़ सा है चुहिया सा, दिख रहा है पहाड़ सा है चुहिया सा, करना क्या है इसमें, कुछ ही नहीं करना, बस क्या है ये क्या है 999 999 999 999 999 999 कितनी बार है 6 बार। हम देखते हैं कोई भी संख्या हो 9 है, अब इसको 9 को 6 बार लिख दिया, 9 को 6 बार लिख दिया, या 9 को 6 से गुणा कर दो, एक ही बात है, 9 को 6 बार लिख दो, 6 बार लिख कर जोड़ दो, या 9 को 6 से गुणा कर दो। 9 गुणा ये देख लो 9 को 3 बार लिख दिया, 9 प्लस 9 प्लस 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, या 9 9 18, 18 9 27, ये हो गया 27, और 9 को 3 से गुणा करने पर भी 27 आएगा। तो इसको जोड़े क्यों, 1 2 3 4 5 6 बार क्यों जोड़े, 999 को 6 से गुणा कर दो सीधा, 9 9 9 गुणा 6 प्लस 9 9 9 गुणा 6, 999 को 6 से गुणा कर दिया, क्या है 1 बटा 2, 1 बटा 7, 2 बटा 7, 3 बटा 7, 4 बटा 7, 5 बटा 7, 6 बटा 7। क्या है इनकी नीचे की संख्या अंश और हर, अंश तो सबका चेंज है लेकिन हर तो सबका एक ही है, अगर हर सबका एक है तो बट्टा लगाया 7, हर को हर लिख दिया, अंश को जोड़ दो, अंश जुड़ेगा 1 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, ये आ गया 21 हो गया, 21 हो गया तो क्या अब इसको 6 से गुणा कर दो और 7 का 3, 7 गुणा 3
21 होता है, इसको 3 बार कट जाएगा, 3 बार कट गया। अब क्या है, 999 को 6 से गुणा करने पर क्या आएगा, 999 को 6 से गुणा करने पर क्या आएगा, करो आप। 9 चीक 54, 9 चीके 54, 4 हाथ लगी 5, 9 चीक 54, 5 59, 9 चीक 54, 5 59 प्लस ये 3 है, इसको मत भूल जाना आप। अगर ये भूल गए तो बस हो गया, इतना टाइम ही गया, बस कोई मतलब नहीं। यही तो संख्या है, कई बार क्वेश्चन कर लिया, पूरा कर लिया, बस ये 3 रह गए, रह गया तो रह गया, बस क्या है, ऑप्शन में ये जरूर मिलेगा, ये क्वेश्चन में ऑप्शन में ये जरूर मिलेगा, ताकि आप कभी कहीं भूले हो तो एग्जामिनर सब चीजों को ध्यान रखकर पेपर बनाता है, ऑप्शन भी उसी प्रकार बनाता है। आपको एग्जामिनर के दिमाग के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तो ही आप एग्जाम कर पाओगे, वरना तो एग्जामिनर बहुत तेज है। इसलिए कह रहा हूँ। अभी कितना हो गया, आंसर आ गया 967। अब क्या, हमने ये पहले कर लिया या बाद में भी करते, लेकिन ये रह जाता है, कभी कभी रह जाता है, इनको 3 जोड़ना, इसको 6 से गुणा करने के बाद ये कभी कभी हमने पहले कर लिया, जैसे मैंने अभी पहले किया, उसी प्रकार कभी पहले कर लेते तो ये रह जाता है, बाद में करेंगे तो नहीं रहेगा, लेकिन ये कभी रह जाता है। लेकिन अब ये देखो आंसर आ गया, क्या है 59 आ गया, मतलब 5997 इसका आंसर आ गया। अब देखने में तो ये बहुत बड़ा है, करने में बस इतना सही, करने में इतना सही है। अब कोई भी एग्जाम्पल हो रहा है, इसी प्रकार की कोई भी एग्जाम्पल हो, जैसे 999 से 1/2 प्लस 999 से 1/3 ले लेते हैं, 2/3 बस हो गया। अब क्या है, इसको दोनों जोड़ दो, ये 2 रो 1 3 आ गया, 999 गुणा 2 प्लस 1/2 और 1/2 आ गया, कितना आ गया 198 प्लस 1 इक्वल टू 199। चलो हो गया। अब बस इसी प्रकार है, आप इनकी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चनों की प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन उठा लिया आपने, प्रैक्टिस कर ली, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा आपको, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, कमेंट करें और बताएं आपको किस प्रकार, कौन से प्रश्न में कितना ज्यादा समझ में आया, उसी प्रकार से आप उसको कमेंट करके बताएं। और जितनी ज्यादा लाइक करो, जितनी ज्यादा हो उसकी उतनी ज्यादा लाइक करो। धन्यवाद।